टॉपिक है वो है BFM मॉडल बी, रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। आज हम लोग जो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो हेयर कट एंड कोलेटरल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, और एग्जाम में जनरली 2 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स पे भी आते हैं। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू। बोलता है बैंक हैज एक्सपोजर ऑफ 100 lakhs, एक्सपोजर कितना 100 lakhs, which is secured by rupees 30 lakhs in the form of A plus rated corporate debt security issued by a third party। ठीक है, सिक्योरिटी क्या है, 30 lakhs का सिक्योरिटी, लेकिन क्या है, डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में नहीं है। वहां पे क्या दिया, सिक्योरिटी A plus rated corporate debt security by third party। ठीक है, अब क्या बोलता है, बोथ द एक्सपोजर एंड कोलेटरल आर डिनोमिनेटेड इन द सेम करेंसी। दोनों क्या है, सेम करेंसी। 100 लाख एक्सपोजर का है वो भी रुपीज में, 30 lakhs का जो A plus rated corporate debt है वो भी इंडियन रुपीज में। ठीक है, अब क्वेश्चंस को फर्दर ट्विस्ट किया होता है। रेसिडुअल मैच्योरिटी ऑफ द एक्सपोजर इज 3 इयर्स, एक्सपोजर मैच्योर होने में 3 इयर्स है। रेसिडुअल मैच्योरिटी ऑफ द कोलेटरल इज 2 इयर्स। ठीक है, अब बोलता है एप्लीकेबल सुपरवाइजरी हेयर कट फॉर कोलेटरल इज 6%, एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, बोलता है एज पर बेसिल गाइडलाइंस अंडर द कंप्रिहेंसिव अप्रोच व्हाट विल बी द नेट एक्सपोजर फॉर द कैपिटल एडिक्वेसी पर्पसेस। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 3 पार्ट में। ठीक है, ऐसे ही एमसीक्यूज हम लेके आ रहे हैं अपने बीएफएम अल्ट्रा मैराथन एमसीक्यू सीरीज में, जो 3 वीक्स का है, स्पेशली फोकस्ड ऑन द बुक बीएफएम। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने इंटरेस्ट सबमिट करके यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ठीक है, अब इसको हम क्या बोले थे, 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट में हम क्या निकालते हैं, पहला पार्ट में हम निकालते हैं कि इस कोलेटरल में हेयर कट कितना होगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे। इस पूरा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 2 फार्मूलाज यूज करेंगे। ठीक है, पहला फार्मूला सी स्टार, मतलब हेयर कट एडजस्टेड कोलेटरल वैल्यू, सी इज ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कोलेटरल, HC इज एप्लीकेबल हेयर कट, एंड HFX बोलता है हेयर कट ऑन अकाउंट ऑफ करेंसी मिसमैच बिटवीन कोलेटरल एंड एक्सपोजर। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने अपनी वैल्यूज बैठा देंगे। ये निकालना हमें नहीं पता है। ठीक है, क्यों निकालना वही हम समझेंगे। ठीक, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कोलेटरल कितना है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कोलेटरल है 30 lakhs, यहाँ पे 30 बैठाएंगे जो दिया हुआ है। और HC हेयर कट एप्लीकेबल टू कोलेटरल वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6%। ठीक है, अब लास्ट वाला आते हैं, हेयर कट ऑन अकाउंट ऑफ करेंसी मिसमैच। क्या इसमें करेंसी मिसमैच है, क्वेश्चन में क्लियर दिया है सेम करेंसी में। तो अगर कुछ नहीं है, बिना सोचे समझे हमको इसका वैल्यू लेना है 0। अब इसको बैठाते हैं फार्मूला 30 इंटू 1 माइनस 6% माइनस 0%। ठीक है, 0 क्यों है, क्योंकि करेंसी मिसमैच नहीं है। अगर करेंसी मिसमैच रहता तो हमको देखना पड़ता है टेबल, और उसका वैल्यू जो होता है 0.08 होता है एप्लीकेबल। इस वैल्यू को भी हम याद रखेंगे जहाँ पे करेंसी मिसमैच होगा। ठीक है, फॉर द टाइम भी क्वेश्चन में नहीं है, 30 इंटू 94%। ठीक है, इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी हमारे पास, इसका वैल्यू आ जाएगा 28.20। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या निकाला, एडजस्टेड वैल्यू ऑफ द कोलेटरल निकाल दिया। ठीक, अब देखो एडजस्टेड वैल्यू ऑफ द कोलेटरल तो निकाल दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक और फैक्ट, इसका मैच्योरिटी अलग अलग है। हमारा जो है 100 लाख का जो लोन एक्सपोजर है वो उसका मैच्योरिटी है 3 साल, और जो मेरा सिक्योरिटी है उसका मैच्योरिटी है 2 साल। तो मैच्योरिटी मिसमैच हो रहा है तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मैच्योरिटी मिसमैच एडजस्टमेंट निकालते हैं। ठीक है, इसको CA से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू C स्टार। ठीक है, माने एडजस्टेड वैल्यू ऑफ द हेयर कोलेटरल इनटू T माइनस स्मॉल t माइनस 0.25 इनटू कैपिटल T माइनस 0.25। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C स्टार तो मुझे पता है, अभी हमने निकाला ऊपर में 28.20। स्मॉल t क्या होता है, बोलता है मिनिमम ऑफ टी एंड रेसिडुअल मैच्योरिटी ऑफ द क्रेडिट। अब देखो इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा एक दिया आपको, ए प्लस रेटेड है। अब ए प्लस रेटेड बॉन्ड का आप देखोगे बुक में यूनिट 39 पर विजिट करेगा, वहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ ए प्लस रेटेड बॉन्ड का 1 to 5 years जनरली रहता है रेंज। तो यहाँ कैपिटल डी इज आपका 5 years भी। ठीक है,
मैंने मैच्योरिटी का मैक्सिमम लेते हैं 5 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या है, एंड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द क्रेडिट प्रोटेक्शन, क्रेडिट प्रोटेक्शन का रेसिडुअल वैल्यू कितना है, मैंने बॉन्ड की मैक्सिमम क्या हो सकती है 5 ईयर्स और बचा हुआ कितना है 2 ईयर्स। तो मिनिमम ऑफ 5 एंड 2 कितना हो गया हमारे यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। मतलब ये स्मॉल टी इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब बोलता है कैपिटल की, क्या बोलता है कि 5 ईयर्स ये है और हमारा क्रेडिट कितना बचा हुआ है एक्सपोजर 3 ईयर्स। तो कैपिटल ये कितना हो जाएगा ये 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरा 28.20, ठीक है, इंटू 2 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा 1.75, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा 2.75, ठीक है। इसको सॉल्व करें, आप सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा 17.95। सॉल्व करने में ज़्यादा नहीं लगाना है, कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक नहीं ले जाना है, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है। तो सॉल्विंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, तुरंत कैलकुलेटर यूज़ करना है, ठीक है। 17.95 लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने एडजस्टेड वैल्यू ऑफ द कोलेटरल निकाला हेयर कट लेते हुए। सेकेंड हमने देखा इस क्वेश्चन में मैच्योरिटी मिसमैच है, तो मैच्योरिटी मिसमैच के हिसाब से कोलेटरल का हमने वैल्यू निकाली 17.95 फाइनल वैल्यू है। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, बोलता है एज पर बेसल गाइडलाइंस अंडर द कंप्रिहेंसिव अप्रोच व्हाट विल बी द नेट एक्सपोजर। तो नेट एक्सपोजर का जो सिंपल फार्मूला है मैक्स, ठीक है, 0,100 मेरा है माइनस फाइनल एडजस्टेड हेयर कट वैल्यू ऑफ द कोलेटरल, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 82.05 या 06 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट मेरा एक्यूरेट आंसर कौन सा है, सी नंबर, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने 3 चीज सीखा। पहला चीज सीखा कि अगर नॉर्मल कंडीशन में हमें हेयर कट निकालने बोलता है कोलेटरल का, तो सिंपल हम फार्मूला यूज करते ही, ठीक है। एमसीक्यू को और डिफिकल्ट क्या किया, मैच्योरिटी मिसमैच दिया, तो मैच्योरिटी मिसमैच करने के बाद एडजस्टेड वैल्यू ऑफ द कोलेटरल निकालने के लिए ये फार्मूला यूज किया और फाइनली कंक्लूजन में आने के लिए ये फार्मूला हमने यूज किया, ठीक है। 3 फार्मूला बना के हमने ये क्वेश्चन, ये एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो बहुत क्लियरिटी होगा। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से अपना एमसीक्यू मैराथन लॉन्च कर रहे हैं, काइंडली सबमिट योर रिक्वेस्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।